मैंने सोचा ऐसी मुहिम शुरू की जाए जो लोग सक्षम नहीं हैं अपना इलाज करवाने के, कैसे उनकी बीमारी को वही रोका जाए। आपके बिहार में अधिकतर महिलाएं कम उम्र में अपनी बच्चादानी के रोग से ग्रसित होकर बच्चादानी निकलवा देती हैं। हम कभी डॉक्टर से सवाल नहीं पूछते कि क्यों बच्चादानी निकाल रहे हो। उसने बोला सूजन निकाल दो। क्यों? सूजन दवा से भी ठीक हो सकती है। इतने सालों में लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिनकी बच्चादानी निकलवाने से हम बचा चुके हैं। पीसीओडी ऐसी बीमारी जिसको लेके हमारे मन में धारणाएं बन गई, ये ठीक नहीं होता, ऐसा नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर उपासना वोरा है। मेरा अपना अस्पताल दिल्ली में नजफगढ़ में है और मैं आयुर्वेदिक दवाइयां ही बनाती हूँ, उसी पे काम करती हूँ। अब दिल्ली से हम यहाँ क्यों आए? पहला सवाल सबके मन में ये आता है। देखिए, हमने एक मुहिम शुरू की। वो मुहिम शुरू करने का मकसद था, कुछ उद्देश्य था। वो क्या था कि मेरे अस्पताल में देश से, विदेश से, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे मरीज आते और जब मैं उन महिलाओं से अधिकतर मिलती तो कोई कहता मैं 10 साल से दवा खा रही हूँ, कोई कह रहा है मैं 15 साल से दवा खा रही हूँ। तो मैंने पूछा कि क्यों खा रहे हो? तो उन्होंने कहा, सबने बोला कि इतना लंबा समय दवा चलेगी, इसका समाधान नहीं है। और जब मैं सवाल पूछती कितना खर्चा हुआ तो महिलाएं बोलती थी 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख ऐसे। और हमने किसी ने कर्जा लिया है, किसी ने गहने गिरवी रख दिए, जो भी वो मुझे बताती। तो मैंने सोचा ऐसी मुहिम शुरू की जाए जो लोग सक्षम नहीं हैं अपना इलाज करवाने के, कैसे उनकी बीमारी को वही रोका जाए, पहला काम। दूसरा, जो महिलाएं अब बीमार हो गई उसे कम खर्चे में कैसे सही किया जाए, क्योंकि महिलाओं में ऐसा नहीं, पुरुष भी आते हैं मेरे पास, मैं दोनों की डॉक्टर हूँ, महिला और पुरुष की। लेकिन महिला के रोगों पे मैंने अधिकतर गहन किया। गांव के कुछ रीति रिवाज हैं और बड़ों के सामने हम नहीं बोल पाते, लेकिन आज आपके पास मौका है अपनी बात को रखने का। तो मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप अपनी बात को खुल के रखना। थोड़ी देर समय लूंगी, आप लोग सुनना, आपके काम आएगा। अच्छा, कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी हैं जब आपके घर में बच्चियां पैदा होती हैं या वो 13-14 साल की होती हैं, आप महिलाएं उन्हें माहवारी के बारे में शिक्षा देते हो? हाथ खड़ा करिए। माहवारी के बारे में आप बताते हो, उन्हें पढ़ाते हो कि बेटा ऐसे आती है, अगर इसमें ये समस्या हो तो तुम हमें बताइए। कोई माँ है जो खड़ा होके बोलेगी कि आप शिक्षित करते हो? आज भी बिहार में कितनी ऐसी जगह हैं जहां महिलाएं अपनी बीमारी को घूंघट के अंदर रख के मर जाती हैं, बोलती नहीं है, तो वो बच्चियों को भी शिक्षित नहीं होने देती। वो बोलती हैं अगर हम नहीं हुए इनकी जिंदगी भी ऐसे निकल जाएगी। और आपको पता है, आपके बिहार में अधिकतर महिलाएं कम उम्र में अपनी बच्चादानी के रोग से ग्रसित होकर बच्चादानी निकलवा देती हैं। अपने आसपास आपने सुना होगा, इसकी बच्चादानी निकल गई, बच्चादानी निकलवा दो। कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी है जिनकी बच्चादानी निकल गई है? हाथ खड़ा करिए। सबने बच्चादानी। कितनी उम्र है आपकी? 23। और कितना साल हो गया बच्चादानी निकाले? 1 साल। क्यों निकलवाया? सूजन था, दांत गिरता था, सूजन था। क्योंकि इसी पे मैंने काम किया। महिलाओं को जानकारी ही नहीं कि एक महिला के शरीर में बच्चादानी का काम बच्चे पैदा करना नहीं है। आपके शरीर के विकास के लिए, आपकी सारी जिंदगी आपको तंदुरुस्त रखने के लिए आपकी बच्चादानी कितना महत्वपूर्ण काम करती है। जिन महिलाओं में, जैसे यहाँ इतनी महिलाओं ने हाथ उठाया, आप मुझे बताइए जिन महिलाओं में
बच्चादानी निकाल दी गई, क्या उनके कमर में दर्द रहता है ना? तेज बोलना, रहता है ना? क्यों? क्योंकि रहता है अम्मा। क्यों रहता है? क्योंकि हमारी बच्चादानी यहाँ है और इसने पूरी इस हिस्से को पकड़ रखा है। अगर ये हिस्सा ही निकाल दोगे तो यहाँ तो दर्द रहेगा। हम कभी डॉक्टर से सवाल नहीं पूछते कि क्यों बच्चादानी निकाल रहे हो। उसने बोला सूजन निकाल दो। क्यों? सूजन दवा से भी ठीक हो सकती है। इसी पे मैंने काम किया और आज इतने सालों में लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिनकी बच्चादानी निकलवाने से हम बचा चुके हैं। बच्चादानी निकालने के आप 40,000 50,000 रुपया लगाते हो, अपना हिस्सा भी वहां दे दिया, पैसा भी दे दिया। वहां हम दवा के माध्यम से उन गांठों को गलाने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई महिला जिसकी गांठ ना गले तो हम प्राकृतिक तरीके से उसके महीने को बंद करके उन गांठों की सप्लाई ही रोक देते हैं। गांठें धीरे धीरे सूख जाती हैं तो किसी महिला की बच्चादानी निकालनी नहीं पड़ती। ये हमने एक कदम उठाया। ये कारण है कि आज हम आपके गांव में हैं। मुझे कोई सरकार पैसा नहीं देती। मैं और मेरे पति जितना कमाते हैं, हमने अपना जीवन समाज की सेवा में, स्वास्थ्य में, हमने उस तरफ एक कदम रखा कि अब हमें बदलाव लाना है, चाहे कितना समय लग जाए। और हमारे अस्पताल में जिन महिलाओं की बच्चादानी में गांठ, फाइब्रॉइड, रसौली, छोटी छोटी पानी की गांठें जो भी है, महीने की दवा 4,000 5,000, जहां अस्पतालों में 50-50 हजार के बिल भरते हैं, वहां 4 से 5,000 महीने की दवा कोई 3 महीने, कोई 6 महीने में ठीक होता है। आपको लाखों रुपए नहीं लगाने पड़ते। दूसरी चीज, आपने अपने आसपास कितनी महिलाओं के सुना है कि उसके पेट में बच्चा था और गर्भपात हो गया? हाथ उठाइए। सुनते हैं ना, 2-3 महीने बच्चा ठहरा, फिर गिर गया, फिर बच्चा नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसकी जानकारी हमने आपको बताना जरूरी समझा। महिलाओं के शरीर में जो ये बच्चादानी है, इसका काम क्या है? जैसे आपके घर में मसाले हैं, नमक का अपना स्वाद है, मिर्च का स्वाद है, हल्दी का, और आपको अब उसकी जानकारी हो गई कि किस सब्जी में कितनी मात्रा में मिलाना है। मसाला ऊपर नीचे हो जाए काम चल जाएगा, लेकिन अगर नमक तेज हो जाए सारी सब्जी खराब। ऐसे महिला के शरीर में जो बच्चादानी है उसके अपने मसाले यानी हार्मोन है। अगर वो हार्मोन उचित मात्रा में अपना काम नहीं कर रहे तो महिला के शरीर में हजारों बीमारियां पैदा होने लगती हैं, जिसमें पहली बीमारी आती है माहवारी में दिक्कत, जिसे आज भी हम पर्दे के नीचे रखना जानते हैं। अगर कोई इसके बारे में खुल के बोल दे, पुरुष खड़ा हो, तो हम कहते हैं हो। क्यों बोला हो? कैसे बोल रही है, देख उस लड़की को। लेकिन मरना बेहतर है या जीना बेहतर है? बदलाव जरूरी है। बदलाव ये नहीं कि आप चौराहे में खड़े होके बोलिए मुझे माहवारी की दिक्कत, लेकिन कोई आपसे पूछे तो खुल के बताइए। इस समय पिछले 1 सप्ताह से बिहार में हमने क्या देखा? हर तीसरी महिला को माहवारी की दिक्कत है। महीना समय पे नहीं आ रहा। छोटी छोटी बच्चियां बोल नहीं पा रही, मम्मी के डर से, दादी के डर से, समाज के डर से। महीना चढ़ गया, 3 महीने नहीं आया, 6 महीने नहीं आया, घर वालों को बताया तो तू चुप रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और कब वो समस्या इतनी बड़ी बनती है कि बच्ची के चेहरे पे बाल आना, छाती पे बाल आना, सारे शरीर पे पुरुषों के समान बाल आने लगते हैं। और इस बीमारी को हम पीसीओडी बोलते हैं। महिलाओं के यहाँ पे अंडाशय में इतनी बड़ी बड़ी गांठें बनने लगती हैं। आगे चल के ये गांठें महिलाओं में अंडे नहीं बनने देती और बच्चा नहीं होने देती। इसलिए इस समय अधिकतर महिलाएं, उनकी जांच नॉर्मल है पर बच्चा नहीं होता। बताइए कितनी महिलाएं हैं जिनकी माहवारी में दिक्कत है, महीना चढ़ के आता है? आपको, लड़की को
कितनी उम्र है उसकी? 22 साल। सुनिए, अब जैसे इन्होंने बताया बच्चे के गांठे, जो बीमारी मैंने बताई पीसीओडी। पीसीओडी ऐसी बीमारी जिसको लेके हमारे मन में धारणाएं बन गई, ये ठीक नहीं होता। ऐसा नहीं है। आप हमारे पास हजारों मरीज है, 3 महीने 6 महीने, किसी को 1 साल लगा, स्थिति की गांठ का साइज कितना है, और आप उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अब आप लोग सुनना, जो मैं बताने वाली हूं, कैसे पीसीओडी की रोकथाम करनी है कि वो और ना बढ़े जब तक आप इलाज शुरू ना करो। अच्छा, आप अपने खेत में मूली लगाते हो? मूली, मूली के बीज पता है सबको? गाजर के बीज और जीरा। 50 ग्राम मूली के बीज, 50 ग्राम गाजर के बीज और 50 ग्राम जीरा, तीनों चीजों को लेके इनका पाउडर बना के रख लो, इनको भून के हल्का। जिसे भी माहवारी के दिन चढ़ते हैं, महीना समय पे नहीं आता, 2-2 3-3 महीने का अंतराल है, आधा चम्मच 1 गिलास पानी में उबालो, काढ़ा बनाया, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले लेना है। ये जो आपके हार्मोन है उसे समय पे लाने में मदद करेगा। जिसकी मात्रा कम ज्यादा हो गई, उन्हें धक्का मारेगा कि तू चल थोड़ा काम कर, तो इससे आपके माहवारी में आराम मिलने लगेगा। और दूसरी चीज, अल्ट्रासाउंड करा के आप दवा शुरू करो, ठीक है।